अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर को डिस्कस किया था और उससे पहले हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि हमारे पास दो मेजर कंपोनेंट होते हैं उसके, एक हमारे पास हार्डवेयर होता है और दूसरा जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कंप्यूटर सिस्टम का। जैसे आपके पास कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर होते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके सिस्टम की सारी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर कंसिस्ट करती है। तो उन हार्डवेयर्स को ऑपरेट करने के लिए, उन हार्डवेयर्स को फंक्शनल करने के लिए, उन हार्डवेयर से काम लेने के लिए हमें किसी न किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होते तब तक हम अपने सिस्टम के अंदर जितने भी हार्डवेयर हैं उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते होते। तो हमेशा जो आपके पास सॉफ्टवेयर हैं और हार्डवेयर हैं वो नेसेसरी कंपोनेंट हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के। विदाउट सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर किसी काम के नहीं है, और विदाउट हार्डवेयर जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो जब हम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को प्रिपेयर करते हैं, और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो कि आपके यूज़र के स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आज हम ये देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको शॉर्टली यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, उसकी डिफरेंट टाइप्स को मैंने डिफाइन किया हुआ है। सॉफ्टवेयर और उसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास, जनरल टाइप्स हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा जो है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते होते हैं, और बेसिकली टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। और सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमने क्या करना है उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैनेज करते हैं सिस्टम रिसोर्सेज को। कंप्यूटर सिस्टम के जो एक्चुअली वर्किंग है, जो सिस्टम के हार्डवेयर हैं, सिस्टम के रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उनको हम एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये यूजर की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के का इस्तेमाल किया जाता है। इट मीन्स ये कि आपका जो ओवरऑल सिस्टम की स्ट्रक्चर है उसको ऑपरेट करने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास इंस्टॉल हो जाता है, उसकी जो जनरल एग्जांपल है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, या हम इन शॉर्ट उसको विंडोज़ कहते होते हैं। तो जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर विंडोज़ को इंस्टॉल कर लेते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसके बाद जो यूज़र ने डिफरेंट टाइप्स के उसके ऊपर प्रोग्राम करने होते हैं, काम करने होते हैं, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने होते हैं, कोई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, तो डेफिनेटली उनको किसी न किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अपने स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को वहाँ पे यूज़ करते होते हैं। तो जब हम सिस्टम जनरली सॉफ्टवेयर की बात करते होते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। इट मीन्स कि आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, कि आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एक इंस्ट्रक्शन नहीं होती, आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो कैसे आपको पता चलता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं? देखें, आप जब भी किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, जैसे आपके पास एक छोटे से छोटा सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास वीएलसी प्लेयर का जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं, देखिए इंस्टॉलेशन के दौरान आपको उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर जब वो इंस्टॉल हो रहा होता है तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आपको कंटिन्यूसली वहाँ पे इंस्टॉल होती नजर आ रही होती हैं। तो उसके डिफरेंट पर्पज होते हैं, उसके बैकग्राउंड के ऊपर उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम वीएलसी प्लेयर की ही जो है एग्जाम्पल अगर हम लें, तो उसकी अगर हम इंस्ट्रक्शंस को देखें, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को देखें, उसके फंक्शंस को एक्सप्लोर करें, तो हमें कई घंटे चाहिए होंगे उसकी बैकग्राउंड के ऊपर, जो उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस मौजूद हैं, और हर एक की बैकग्राउंड के ऊपर जो है आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नजर आती हैं। तो हमेशा जब भी हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते होते हैं तो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका इस्तेमाल करते होते हैं। जैसे कि हमारे पास फिर वो फिर कंप्यूटर को बताता है, टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू, कि फर्दर उसने क्या करना है। तो हम उसके जो टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑलरेडी जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था, जो विंडोज है आपके पास कंप्यूटर सिस्टम की, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता होता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके सिस्टम का जो हार्डवेयर स्ट्रक्चर है उसको ऑपरेट करने में हेल्पफुल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम सिस्टम के रिसोर्सेज को, सिस्टम के हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, और उसके बाद हमारे पास सिस्टम जो है इस काबिल हो जाता है कि वो वर्किंग पोजीशन में। समटाइम हम कहते हैं जी विंडो करप्ट हो गई है या विंडो उड़ गई है,
वो तब हम कहते हैं जब हमारे पास हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, ना कीबोर्ड काम कर रहा होता है, ना हमारे पास माउस काम कर रहा होता है, ना डिस्प्ले स्क्रीन काम कर रही होती है। जैसे हम फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो फंक्शनल हो जाता है, ऑपरेशनल फॉर्म के अंदर आ जाता है। देन हमारे पास आ जाते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। आपके सिस्टम के अंदर डिफरेंट ड्राइवर्स हैं। ड्राइवर्स डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई इंटरनेट चलाना है तो स्पेसिफिकली उसके लिए है, कोई आपके पास प्रिंटर को आपने उस रन करना है तो उस पर्पज़ के लिए आपके पास डिफरेंट ड्राइवर्स हैं। डिफरेंट पर्पज़ के लिए आपके पास आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए जो है डिवाइस ड्राइवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। देन जो है वो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो बायोस की इंस्ट्रक्शन जैसे बेसिक इनपुट आउटपुट है आपके पास, जो आपके सिस्टम को प्रिपेयर करती है यूज होने के लिए। इनिशियली जब आपका सिस्टम बूट हो रहा होता है तो उस पर्पज के लिए जो आपके पास जो सिस्टम होता है वो आपके पास बायोस का सिस्टम कहलाता होता है। बायोस जो है वो आपके पास हम उसको कैटेगराइज करते होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर हमारे पास आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मैं भी आपको बता रहा था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली हम इसका इस्तेमाल करते होते हैं यूजर की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो यूजर्स की प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि हमारे पास जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, जब सारे के सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाते हैं, आपका सिस्टम फंक्शनल फॉर्म में होता है, ऑपरेशनल फॉर्म के अंदर होता है। फर्दर जो यूजर्स की डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए तो फिर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फिर आपके पास मल्टीपल टाइप्स आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास उसके अंदर टाइप है वो है, इसको हम कहते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या है? मोस्टली आमतौर पर जैसे हम एमएस ऑफिस कहते हैं, आपको इजीली मार्केट के अंदर ये अवेलेबल होते हैं। किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये नहीं बनाए जाते होते। जनरल है, मतलब इसको कोई भी पर्सन यूज कर सकता है। जिसको इसकी जरूरत है वो इसको सिंपली परचेज करे और इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे, तो इसको हम कहते हैं एज अ जनरल पर्पस। ठीक है, तो एमएस ऑफिस जो है उसकी हम सिंपली उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली वो यूजर की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको यूज किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, उसको बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिक एलएमएस होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम कहते होते हैं, वो स्पेसिफिकली उसी यूनिवर्सिटी के लिए ही होता है और उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ही उसको डिजाइन किया जाता है, उसी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के लिए उसको डिजाइन किया जाता होता है। तो उसको और कोई यूनिवर्सिटी जो है वो यूज नहीं कर सकती होती। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं एज अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाता होता है। तो उसके बाद जो आपके पास है जो सॉफ्टवेयर आता है वो आपके पास है प्रीवियस सॉफ्टवेयर है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होते हैं और फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आपको अवेलेबल होते हैं। इट मीन्स कि आप उसको डाउनलोड करते हैं और आप उसको यूज़ करते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है, आप उसको लंबे अरसे तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास स्काइप का कोई सेटअप है, आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं, जूम है आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं और डिफरेंट आपके पास सॉफ्टवेयर ऑनलाइन इस तरह के अवेलेबल होते हैं जो कि आप अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप उसको यूज़ करते हैं और उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होते हैं। फिर आपके पास शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको इंटरनेट के ऊपर तो अवेलेबल होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल होते हैं, बट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है उनके जो डेट है वो आपके पास खत्म हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ट्रायल वर्जन के ऊपर 1 मंथ के लिए ले लेंगे, 3 मंथ के लिए ले लेंगे, आप उसको यूज़ करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको यूज़ करेंगे। जैसे उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा वो आपको कहेगा या तो आप इसको परचेज कर लें या आप फिर उसको क्या कहते हैं अगेन दोबारा या किसी क्रैक से उसको दोबारा जब रजिस्टर्ड कर लेते हैं या कोई और वे यूज़ करते हुए उसको दोबारा अगेन अनइंस्टॉल करके भी इंस्टॉल कर सकते होते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाते होते हैं? शेयरवेयर है। फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट एंटीवायरसेस हैं या इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, आपके पास डाउनलोडिंग से रिलेटेड और बहुत सारे आपको ऐसे सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो कि आपको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलते हैं, उसके बाद आपको अगेन उसको परचेज करना पड़ता है। फिर आपके पास कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है, ओपनली आपको अवेलेबल होते हैं, ओपनली कोई पर्सन भी जो है वो इसको यूज कर सकता है। जैसे आपके पास फेसबुक का मैसेंजर है या आपके पास यूट्यूब है, आप इसको अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले सकते हैं, आप इसके ऊपर अपना कंटेंट भी अपलोड कर सकते हैं, आप इसको डिफरेंट यूज के लिए जो है डिफरेंट पर्पज के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर है। ये हमारे पास जनरल टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपके पास जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सम टाइम आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ठीक है, आप उसको डिफरेंट प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव के अंदर यूज करते हैं, आपको उसको लिंकर है,
या आपके पास जो टर्बो का है या आपके पास और डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं आपको अवेलेबल होते हैं। आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने भी और आपको डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्रामिंग है उससे रिलेटेड उसकी हेल्प के लिए आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिलते हैं, वो भी आपके पास जो है एग्जाम्पल आ जाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, या हम उसको अलग से भी कैटेगराइज कर सकते होते हैं। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। देखिए हमने स्टार्ट के अंदर भी कहा था कि कंप्यूटर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो आपके लिए हार्डवेयर के लिए नेसेसरी होते हैं, हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो ये बेसिकली एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल कंपोनेंट है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे इनके आसपास ही घूमते हैं। मोस्टली जो आपके पास आते हैं वो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम सिस्टम की जो डिफरेंट जनरेशन हैं हम उनको डिस्कस करेंगे।